छोटे से गांव में एक लालची सेठ धनपत लाल रहता था। वह गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उसका दिल उतना ही छोटा और लालच से भरा हुआ था। सेठ हमेशा गांव के गरीबों से उधार देकर उनका शोषण करता था और अपनी चालाकी से उनकी जमीनें हड़प लेता था। गांव वाले उससे डरते थे, लेकिन मजबूरी में उसे उधार लेने आते रहते थे। उसी गांव में रामू नाम का एक ईमानदार किसान भी रहता था। रामू मेहनती था, लेकिन गरीबी की मार से परेशान था। उसकी मेहनत के बावजूद वह मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा कर पाता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था और अपनी ईमानदारी और मेहनत से वह अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। एक साल गांव में भारी सूखा पड़ा और रामू की फसलें तबाह हो गईं। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था और उसे अपने परिवार का पेट भरने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। मजबूरी में उसे सेठ धनपत लाल से उधार लेना पड़ा। रामू ने सोचा कि जैसे ही अगली फसल अच्छी होगी वह सेठ का कर्ज चुका देगा और अपनी जमीन बचा लेगा। लेकिन सेठ धनपत लाल का असली मकसद कुछ और ही था। सेठ धनपत लाल ने रामू को कहा, मैं तुम्हें पैसे उधार देने को तैयार हूं, लेकिन शर्त यह है कि अगर 1 साल में तुमने कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। रामू ने थोड़ी देर सोचा, लेकिन मजबूरी में वह मान गया, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। सेठ ने कागज तैयार करवाए और रामू ने उन पर हस्ताक्षर कर दिए। समय बीतता गया और वह साल भी बीत गया। दुर्भाग्य से इस साल भी रामू की फसल अच्छी नहीं हुई। वह पहले से ही चिंता में डूबा हुआ था, क्योंकि सेठ के कर्ज का समय नजदीक आ रहा था। सेठ को उम्मीद थी कि रामू कर्ज चुकाने में असफल रहेगा और तब वह उसकी जमीन हथिया लेगा। सेठ धनपत लाल रोज रामू के खेत की तरफ जाता और अपनी नजरों से उसे डराने की कोशिश करता। सेठ के मन में एक ही बात थी कि जल्द ही रामू की जमीन उसकी हो जाएगी। रामू को अब सेठ की नीयत साफ समझ में आ गई। योजना बनाई और एक दिन वह सेठ के पास गया। उसने कहा, सेठ जी, मैं जानता हूं कि मैं आपका कर्ज नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन मैंने एक प्रस्ताव सोचा है। मेरी फसलें तैयार हो रही हैं। मैं इस साल की फसल आपको दे दूंगा, लेकिन आपको पहले से तय करना होगा कि आप जमीन के ऊपर उगने वाली फसल लेंगे या जमीन के नीचे उगने वाली फसल। सेठ धनपत लाल ने सोचा, जमीन के ऊपर की फसलें तो अधिक दिखती हैं और उनकी कीमत भी ज्यादा होती है। उसने तुरंत रामू से कहा, मैं जमीन के ऊपर की फसल लूंगा। रामू ने कहा, ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहें। फसल का समय आ गया और रामू ने अपने खेत में गन्ने और आलू की फसलें लगाईं। गन्ने जमीन के ऊपर उगते थे, जबकि आलू जमीन के नीचे। जब फसल तैयार हो गई, रामू ने सेठ को बुलाया और कहा, सेठ जी, जैसा आपने चुना था, जमीन के ऊपर की फसल आपकी है, आप गन्ने ले सकते हैं। सेठ ने खुशी खुशी गन्ने की फसल काटनी शुरू कर दी, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि असली फायदा तो रामू को हुआ है। गन्ने की फसल उतनी अच्छी नहीं थी जितनी उसने सोची थी, जबकि आलू की फसल बहुत बढ़िया और कीमती थी। सेठ को लगा कि उसने अपने लालच में आकर बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। सेठ ने रामू से कहा, अरे रामू, तुमने मुझे धोखा दिया है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, मैंने तो वही किया जो आपने चुना था। आपने जमीन के ऊपर की फसल मांगी थी और मैंने आपको वही दी। सेठ धनपत लाल को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। अगले साल फिर से उसने रामू से कहा, इस बार मुझे जमीन के नीचे की फसल चाहिए। रामू ने कहा, ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहें। इस बार रामू ने अपने खेत में मक्का और गाजर की फसल लगाई। मक्का जमीन के ऊपर उगता था, जबकि गाजर जमीन के नीचे। जब फसल तैयार हो गई, रामू ने फिर से सेठ को बुलाया और कहा, सेठ जी, इस बार आपको जमीन के नीचे की फसल मिलेगी, जैसा आपने चुना था। सेठ ने उम्मीद की थी कि इस बार वह जीत जाएगा, लेकिन जब उसने मक्का की शानदार फसल देखी और गाजर की मामूली उपज, तो उसे फिर से एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी है। मक्का की फसल बहुत अच्छी हुई थी और गाजर की उतनी अच्छी नहीं। सेठ धनपत लाल अब पूरी तरह से समझ चुका था कि वह अपनी चालाकी से रामू को नहीं हरा सकता। उसने अपनी लालच में आकर बार बार गलत फैसले किए थे और अब उसकी प्रतिष्ठा गांव में गिर गई थी। गांव के लोग भी अब सेठ की चालाकी को समझ चुके थे और उसकी हरकतों से सावधान हो गए थे। रामू ने अपनी चतुराई से न केवल अपनी जमीन बचा ली, बल्कि उसने सेठ को भी सबक सिखाया कि लालच बुरी बला होती है। रामू की ईमानदारी और चतुराई की कहानी पूरे गांव में फैल गई और सेठ धनपत लाल को अपनी गलतियों का पछतावा हुआ। रामू ने न केवल अपनी जमीन बचाई, बल्कि उसने साबित कर दिया कि मेहनत,
ईमानदारी और बुद्धिमानी से कोई भी बड़ी से बड़ी मुश्किल को हल किया जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है।